8569 आगे जे है ना, सुधरोगे नहीं। चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, on 1/7/2020 company sold 8 piece carbon A3 plus mobile phone at the rate of 4600 to मोहन ब्रदर। मोहन ब्रदर को सेल्स कर रहे हैं, तो एंट्री किस वाउचर में होगी? सेल्स में होगी। सेल्स की शॉर्टकट की, तो वाउचर्स में जाएंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F8। सबसे पहला काम आपका डेट चेंज करना होगा। किस डेट में करनी है? एक साथ में करनी है। यहाँ पे पूछ रहा पार्टी अकाउंट नेम किसको सेल कर रहे हैं हम लोग, तो मोहन ब्रदर का पहले से लेजर बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे किसका लेजर बनाएंगे? सेल्स का, तो सेल अंडर सेल्स अकाउंट। क्या बेच रहे हैं हम लोग? A3 प्लस कितना पीस बेच रहे हैं? 8 पीस। किस रेट से बेच रहे हैं? 4600। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कौन सा रेफरेंस? बिल नंबर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो अपनी मर्जी से फिल कर दें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है, जो चैप्टर वाइज हम पढ़ने जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो आपका स्टार्ट होता है कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ऑल द मास्टर एंड वाउचर्स। यानी देखिए, मैंने आपको बताया था कि टैली में 2 ही काम होगा, एक होगा लेजर बनाना और दूसरा क्या होगा? वाउचर एंट्री करना। तो जो लेजर होते हैं वो किस में आते हैं? मास्टर्स में आते हैं। और जो जनरल एंट्री होते हैं वो किस में आते हैं? वाउचर्स में आते हैं। तो अब हमें क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है? एक्सपोर्ट करने के लिए पहले जब हम टैली ERP पढ़ते थे तो उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर था कि आपको पाथ फॉलो करना पड़ता था, वहां पे जाना पड़ता था, तब जाके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता था। लेकिन टैली 5 में इसको बहुत ही इजी कर दिया गया है। और इसमें क्या किया गया है, तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे ही आपको यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो आपको क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? Alt+E। जैसे ही Alt+E प्रेस करेंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगा। और इस विंडो में यहाँ पे आपको किस चीज को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है? तो देखिए, दोनों एक साथ नहीं करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो पहले हम लोग किसको करेंगे? मास्टर्स को। किसको करेंगे? जब मास्टर्स में जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी। उससे पहले यहाँ पे सेंड करने से पहले आपको ये चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या चीज सेंड हो रही है? यहाँ पे लेजर नहीं करना है, ऑल मास्टर करना है। क्या करना है? क्योंकि सिर्फ लेजर करेंगे ना तो आपने आइटम भी बनाया है। जैसे A3 प्लस मोबाइल है तो वो क्या है? वो आइटम्स है ना, वो तो लेजर है नहीं। तो अगर आप लेजर पे सेंड कर देंगे तो आपका आइटम सेंड नहीं हो पाएगा। तो उससे पहले इस पे क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर करेंगे। और कॉन्फ़िगर में ये टाइप ऑफ मास्टर में जो लेजर है, इसको चेंज करके क्या कर देंगे? ऑल मास्टर। क्या कर देंगे? ऑल मास्टर। यानी जितने भी गोडाउन जो भी बने होंगे वो सब के सब यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। ऑल मास्टर। फिर देखिए, और दूसरी बात, अगर आपको टैली से टैली में ले जाना है तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो XML होता है। किसमें होता है? XML। अगर आप टैली से चाहते हैं एक्सेल में ले जाना तो यहाँ पे आपको क्लिक करके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो जल्दी डेटा एक्सपोर्ट नहीं होते हैं। जब बैलेंस शीट आप एक्सपोर्ट करेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, तो उसको आप चाहेंगे तो JPEG फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो अभी अगर आपको टैली से टैली में ले जाना है तो कौन सा फॉर्मेट करेंगे? XML। कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ये आपका ड्राइव पाथ बताता है। क्या करता है? पाथ बताता है। और ये देखिए, फिर उसके बाद फाइल नेम। याद रखिएगा, कभी भी किसी चीज को एक्सपोर्ट करिएगा तो फाइल नेम को हमेशा चेंज कर दीजिएगा। क्या कर देंगे? क्योंकि एक बार अगर इस नेम से एक्सपोर्ट हो गया है उस लोकेशन पे तो दोबारा इस नेम से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। आप जो टैली यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, उस पे हो सकता है ऑलरेडी पहले कोई बैठ करके एक्सपोर्ट कर दिया होगा। तो उस केस में आपका एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो आपको दिक्कतें होंगी। तो दिक्कत से बचने के लिए सबसे पहला काम आप यही करिएगा कि जो ये आपका फाइल नेम है इसको चेंज कर दीजिएगा। चेंज कैसे होगा? इस पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बस इसका जो आगे का नाम है वही हमको चेंज करना है। लास्ट में जो .xml है इसको नहीं चेंज करना है।
क्योंकि ये हमें किस फॉर्मेट में ले जाना है, XML फॉर्मेट में। तो जो भी आपको ले जाना है वो आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया HR.XML, क्या कर दिया, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, डॉग, कैट, जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नाम में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन लास्ट का जो एक्सटेंशन है वो चेंज होना नहीं चाहिए। कौन चाहिए बोला, नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए, .xml और कंट्रोल ए प्रेस करिएगा, कॉन्फ़िगर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, ई प्रेस करिएगा, सेंड हो जाएगा, हो गया ना। फिर से आप टैली में आएगा तो ये आपका क्या एक्सपोर्ट हुआ है, मास्टर। अभी वाउचर भी एक्सपोर्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे, Alt+E, और इस बार किसमें जाएंगे, ट्रांजेक्शन में। कहाँ पे जाएंगे, ट्रांजेक्शन में जाएंगे। ये विंडो खुलेगी तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। और यहाँ पे ऑल वाउचर ऑलरेडी है तो सिलेक्ट करने की जरूरत, एरो की से नीचे आइएगा। यहाँ पे इंटर अगर आप प्रेस करते हैं, तो फिर ये ओपन होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए करते रहिए। तो इसलिए एरो की से क्या करना है, नीचे आना है। और बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे आपको किस ऑप्शन में आना है, फाइल नेम में। और फाइल नेम में जा करके यहाँ पे क्या कर दें, RH कर देते हैं इधर, क्योंकि सेम नाम से बन। और याद रखिएगा जो आप एक्सटेंशन का नाम फाइल नेम रख रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो किसी भी कंपनी में आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल A और क्या कर देंगे, तो ये भी आपका इंपोर्ट हो गया, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो फिर देखिए आगे आपका क्वेश्चन क्या है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो नाउ क्रिएट अ न्यू कंपनी बाय योर स्टूडेंट कोड एंड इंपोर्ट ऑल द एक्सपोर्टेड डेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है न्यू कंपनी बनाइए, किस नाम से बनाइए, अपने कोड के नाम से एक अपनी कंपनी बनाइए। और उसके बाद आप क्या करिए, सारा का सारा डेटा इंपोर्ट करिए जो आपने एक्सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले इस कंपनी को शट करते हैं। शट करने की शॉर्टकट की Ctrl+F3। और उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू कंपनी बनाना है। क्रिएट कंपनी में जाएंगे और अपने नाम से एक अपने कोड के नाम से क्या कर लेते हैं, कंपनी बनाएंगे। याद रखिएगा स्टेट सेम रखिएगा और फाइनेंशियल ईयर भी सेम रखिएगा। क्यों, क्योंकि अगर ईयर चेंज होगा तो डेटा जल्दी आपका मैच नहीं कर पाएगा। हो जाएगा। GST का फीचर क्या करेंगे। अब अगर आप बात करेंगे इसकी अगर बैलेंस शीट चेक करेंगे तो इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे तो जो कंपनी यानी जिस कंपनी में अभी इससे प्रीवियस वाले कंपनी में जो भी हमने काम किया है वो सारा चीज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपोर्ट कब होगा, जब आपको फाइल नेम याद होगा तब, ठीक है। तो चलिए इंपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, Alt+O। जैसे ही Alt+O प्रेस करेंगे तो पहले किसको इंपोर्ट करेंगे, पहले हम लोग मास्टर को करेंगे। किसको करेंगे, मास्टर। अब मास्टर को इंपोर्ट करने के लिए मास्टर्स में जाएंगे और यहाँ पे नाम बताएंगे। यहाँ पे तो देखिए ऑलरेडी नाम आ जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। नाम नहीं आ रहा है तो आपको याद होना चाहिए। तो किस नाम से हमने किया था, HR.XML आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आएंगे। इन तीनों ऑप्शन के बारे में समझ लीजिए। पहला ऑप्शन आपका है कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, दूसरा ऑप्शन है इग्नोर डुप्लीकेट और तीसरा ऑप्शन है मॉडिफाई विद न्यू डेटा। इन तीनों का मतलब क्या होगा, जैसे अगर हम किसी कंपनी का डेटा अपनी कंपनी में लेकर के आ रहे हैं, जैसे वहां से कैपिटल का लेजर लेकर के आ रहे हैं और सपोज दैट आपके पास भी कैपिटल का लेजर है। वहां पे कैपिटल का लेजर का बैलेंस कितना था, 3 लाख रुपया। सपोज दैट आपके पास 1 लाख रुपया है। तो कंबाइन ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये होगा कि जब कैपिटल का लेजर आप वहां से इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि 3 लाख वो होगा और 1 लाख आपका होगा, तो टोटल कितना कर देगा, 4 लाख कर देगा। इग्नोर डुप्लीकेट का मतलब ये है कि वहां से कैपिटल 3 लाख का आ रहा है, हमारे पास कैपिटल 1 लाख रुपया है। तो अगर डुप्लीकेट नेम से मिला तो जो न्यू आ रहा है उसको वो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, यानी उसको हटा देगा। सिर्फ 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल रखेगा। और नेक्स्ट हमारा है मॉडिफाई विद न्यू डेटा। मॉडिफाई विद न्यू डेटा का मतलब ये होगा कि आपके पास 1 लाख रुपया है, वहां से न्यू आ रहा है कितना, 3 लाख रुपया। तो आपका जो 1 लाख रुपया है उसको हटा देगा, 3 लाख रुपया वाला जो कैपिटल है उसको रख देगा। समझ गए। तो बेसिकली ज्यादातर यूज किया जाता है कंबाइन ओपनिंग बैलेंस।
अभी तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा नहीं है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, यानी दोनों को क्या करेगा, मर्ज करेगा। तो ये आपका रिपोर्ट देखिए आ गया। तो अभी सिर्फ क्या आया है, लेजर आया है, सिर्फ क्या आया है, अब हम चाहेंगे तो उस कंपनी का जितना भी एंट्री किए हैं, जैसे अगर अभी डे बुक चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी, लेकिन हम चाहेंगे तो उसको भी क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो इंपोर्ट करने की शॉर्टकट की Alt+O, और इस बार कहाँ जाएंगे, ट्रांजेक्शन में। जब ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो बस उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, RH। हो गया, आ गया कि नहीं आ गया ना, चलिए ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप टैली का एग्जाम देंगे तो उसमें 100% ये क्वेश्चन लास्ट में आता ही है, और बहुत ही इजी होता है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। अगर ये आज आप सीख लीजिए तो समझ जाइए एक्सेल का आपने 6 नंबर, सॉरी टैली का 6 नंबर का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। देखिए यही क्वेश्चन आता है लास्ट में, एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस इन एक्सेल एंड पीडीएफ। यहाँ पे तो कई चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए कहा है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ बैलेंस शीट ही एक्सपोर्ट करने के लिए आपसे कहेगा। यहाँ पे किन किन चीजों को करना है, बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सपोर्ट करना है, और ट्रायल बैलेंस को भी करना है। किस फॉर्मेट में, एक्सेल में एंड पीडीएफ में। तो किसी फाइल को हम लोग एक्सेल में कर देते हैं और किसी फाइल को पीडीएफ में। तो सबसे पहले बैलेंस शीट को करते हैं। जब बैलेंस शीट ओपन करिएगा तो किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करना होगा तो सबसे पहले उसको डिटेल मोड में कर लीजिएगा। किस मोड में कर लीजिएगा, डिटेल मोड में करेंगे तो ज्यादा दिखेगा, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। डिटेल मोड क्लियर करने की शॉर्टकट की Alt+F ओपन हो गया। अब एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Alt+E। क्या होती है, Alt+E। जैसे ही Alt+E प्रेस करेंगे ये विंडो खुलेगा। किसको हमें करना है, करंट। इस बार क्या करेंगे, करंट को, यानी जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसी को करेंगे। करंट हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, कन्फिगर करना है। तो कन्फिगर करने के लिए सी प्रेस करिएगा और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे आइएगा फॉर्मेट। किसमें आएंगे, फॉर्मेट में। यहाँ पे क्या है, XML। एंटर प्रेस करिएगा, किसमें करना है, इसको तो या एक्सेल में कर दें, एक्सेल में कर देते हैं। एक्सेल ले लीजिएगा और कुछ भी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत, जब टैली से टैली में करना होता है तभी फाइल नेम चेंज किया जाता है, और अगर किसी फॉर्मेट में कर रहे हैं तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये लोकेशन फोल्डर पाथ, यानी जहाँ पे जा रहा है वो लोकेशन है। अगर आप अपने फोल्डर में ले जाना चाहते हैं तो अपने फोल्डर का एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अभी हम नहीं करेंगे, Ctrl+A और सेंड कर देते हैं। तो ये देखिए आपका बैलेंस शीट एक्सपोर्ट हो रहा है। हो गया। तो देखिए जो भी आपका बैलेंस शीट वहां पे बना हुआ था वो यहाँ पे बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। अब दीपक गुप्ता सर कहेंगे बैलेंस शीट बनाओ तो ऐसे ही इंपोर्ट करके प्रिंट करके दे दें। ये आपका ये समझ गया ना। चलिए अब क्या करना है बताइए, पीएल को भी कर दें, प्रॉफिट और लॉस में जाते हैं, Alt+F1, सॉरी बैलेंस शीट में चले आए, Alt+F1 करते हैं। इसको इस बार पीडीएफ में करते हैं। एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की Alt+E। Ctrl+E करेंगे तो तब भी हो जाएगा, Ctrl+E। और फिर क्या करेंगे, कन्फिगर। किस फॉर्मेट में इस बार करें, तो यहाँ पे इंटर प्रेस करिए और क्या ले लीजिए, और Ctrl+A और क्या करेंगे, हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए उसी तरह ट्रायल बैलेंस भी कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस को इस बार दूसरे फॉर्मेट में कर देते हैं। तो ट्रायल बैलेंस कहाँ मिलेगा आपको, डिस्प्ले में मिलेगा, और यही आपको दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस। इसको भी डिटेल मोड करते हैं Alt+F1 और एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+E, और यहाँ पे कन्फिगर करेंगे। किस फॉर्मेट में करें देखते हैं, HTML है, एक्सेल है, पीडीएफ है। जेपीईजी में अभी तक नहीं किए थे, चलिए जेपीईजी कर देते हैं तो एकदम इमेज की तरह बन करके आएगा। सेंड करें तो ये इमेज आपका बन गया। जूम आउट कर दीजिए, जूम इन करिए, तो ये जूम इन, हाँ गुस्सा बन गया कि नहीं ट्रायल बैलेंस, समझ गए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लास्ट वाला क्वेश्चन बाद में बुलाते हैं।